वेलकम। फहद फासिल मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार जिन्होंने शुरुआत के समय में बहुत ज्यादा सफल ना होने के बाद भी हार नहीं मानी और इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बना ही ली। फहद के पिता फासिल एक मशहूर डायरेक्टर हैं जिन्होंने फहद को उसकी पहली फिल्म में लिया, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी नहीं चली। उस समय फहद की उम्र 19 वर्ष की थी। इतनी कम एज में मिली असफलता से फहद को एक बात समझ आई कि बिना तैयारी के किसी भी फील्ड में करियर बनाना आसान नहीं होता। फहद ने इस बात को एक्सेप्ट किया और इंडस्ट्री से ब्रेक लिया और पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका चले गए। बाद में अपने कमबैक से उन्होंने इंडस्ट्री पर अपना एक अलग छाप छोड़ा है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक जानकारियां। 19 फहद फासिल की सादगी और उनकी एक्टिंग ने सिनेमा को एक नया रुख दिखाया है। उनकी एक्टिंग को देखकर लोग ऐसा मानते हैं कि फहद किसी जगह पर शांत खड़े भी होते हैं तो इस समय उनकी आंखें एक्टिंग कर रही होती हैं। 18 फहद ऐसे एक्ट्रेस में से एक हैं जिनकी ना तो कोई सिक्स पैक बॉडी है और ना ही बहुत अच्छे और अट्रैक्टिव कपड़े पहन के स्टाइल को प्रमोट करते हैं। अपनी सादगी और अपनी एक्टिंग स्किल्स की वजह से उन्होंने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया और उनके आज इतने सारे फैंस हैं। 17 फहद को देखकर ऐसा कभी नहीं लगता कि वो इंडस्ट्री के इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। फहद के पिता बहुत अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे हैं। मलयालम सिनेमा में उनकी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इस तरह से फहद बचपन से ही फिल्मी बैकग्राउंड से पले बड़े हैं। 16 फहद का फिल्मी बैकग्राउंड होने का एक फायदा हुआ कि उनको पहली फिल्म के लिए बहुत अधिक स्ट्रगल नहीं करना पड़ा और जब वो 19 साल के थे तो उनके पहली फिल्म मिल गई थी जिसका डायरेक्टर उनके पिता ही थे और फिल्म का नाम था काय्यथम दूरथ। साल 2002 में आई फिल्म जिसमें फहद पहली बार लीड एक्टर के रूप में कास्ट किए गए थे। इससे पहले अपने ही पिता के लिए एक फिल्म में बतौर चाइल्ड एक्टर आ चुके थे, लेकिन वो रोल इतना बड़ा नहीं था कि फहद को नोटिस किया जा सके। काय्यथम दूरथ फहद की पहली फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म चल नहीं पाई और फहद का एक्टिंग करियर को शुरू होते ही एक धक्का लग गया। 15 फहद की इस फिल्म में एक्टिंग अच्छी ना होने के कारण उनको बहुत अधिक क्रिटिसाइज किया गया। मलयालम सिनेमा में एक्टिंग को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और फहद की पहली फिल्म में एक्टिंग की काफी कमी दिखने के कारण उनको बहुत अधिक टारगेट किया गया। कई सारे मैगजीन्स में उनको लेकर कई आर्टिकल्स भी आए। इतने कम उम्र में इतनी ज्यादा चीजें हैंडल करने के लिए फहद इतने तैयार नहीं थे और उन्होंने एक्टिंग को छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला ले लिया। 14 फहद इस बात को जानते थे कि एक्टिंग के फील्ड में अगर अपना करियर बनाना है तो उसके लिए स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे और अभी वो एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार नहीं है। वो इस बात से पूरी तरह से एग्री करते हैं कि फिल्म के फ्लॉप होने की पूरी जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि वो बिना किसी प्रिपरेशन के एक्टिंग के फील्ड में आ गए और फिल्म फ्लॉप होने में उनके पिता की कोई गलती नहीं है। 13 फहद जब कॉलेज में थे तो वहां कॉलेज के पास एक दुकान थी जहां से फहद और उनके दोस्त हमेशा हिंदी और मलयालम फिल्म की कैसेट खरीद कर ले आते थे और फिल्में देखा करते थे। उसी दौरान एक बार उन्होंने एक फिल्म देखी, यूं होता तो क्या होता, में इरफान खान की एक्टिंग देखकर उनकी एक्टिंग के फैन हो गए। फहद ने पहली बार इरफान खान की कोई फिल्म देखी थी, लेकिन उनकी एक्टिंग में इतनी सादगी देखकर उनको लगा कि एक्टिंग अगर हो तो ऐसी ही होनी चाहिए। उसके बाद फहद ने इरफान की तरह एक्टिंग करने की कोशिश की। पढ़ाई में वो इतने अच्छे नहीं थे तो उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को 3rd ईयर में छोड़कर अपनी एक्टिंग के ऊपर ध्यान दिया। 7 साल बाद फहद इंडिया वापस आए। तब तक उनकी 2002 में फ्लॉप हुई फिल्म जो उस समय काफी चर्चा में थी, उससे जुड़ी सारी खबरें गायब हो चुकी थी। लोगों को फहद से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और फहद ने कहा कि उनके लिए एक अच्छी बात साबित हुई, क्योंकि ऐसे में उन्हें किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था कि उनको करना क्या है। 11 उस समय फहद को एक फिल्म ऑफर हुई, केरला कैफे, जो कि 10 कहानियों को जोड़कर एक पूरी फिल्म बनाई गई थी। इन 10 कहानियों में उनकी भी एक शॉर्ट फिल्म थी जिसका नाम था मृत्युंजय। इस फिल्म में उनका एक छोटा सा रोल था और उन्होंने इस फिल्म में लीड भूमिका नहीं निभाई थी। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग काफी अच्छी रही थी और लोगों में इन शॉर्ट फिल्मों ने फहद की फिल्म को पसंद किया और उनकी एक्टिंग की तारीफ भी की। इसके बाद ऐसे फहद कई और फिल्में नॉर्मल किरदार में नजर आए। 10 साल 2011 फहद की फिल्म छापू कुरिशु आई, जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। ये एक A-रेटेड फिल्म थी जहां फहद के कुछ इंटीमेट सीन्स भी थे। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जहां फहद के कैरेक्टर का फोन खो जाता है और अब उसे डर है कि अगर ये फोन किसी के हाथ लग गया तो उनकी अफेयर की बात सामने आ जाएगी। इस फिल्म को और फिल्म में फहद की एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया और इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन भी किया। इसके बाद फहद को कई फिल्में ऑफर हुई। साल 2012 में उन्होंने 4 फिल्में की। इन फिल्मों को करने के बाद फहद की एक्टिंग को खूब नोटिस किया जाने लगा और साल 2013 में उन्होंने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए टोटल 12 फिल्में की। इस तरह उन्होंने फाइनली एक्टिंग की दुनिया में धमाकेदार वापसी की थी। 9 2011 की फिल्म छापू कुरिशु के लिए फहद को उनके करियर का पहला फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। ये फिल्म फहद के लिए करियर चेंजर का काम करती है और इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक कई फिल्में की। साल 2013 में जब फहद ने एक साल में 12 फिल्में की तो इस सभी फिल्मों में उन्होंने अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया।
उनकी हर फिल्म में उनका किरदार अलग होता था और किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो एक साल में 12 फिल्में कर रहा है। हर फिल्म के रिलीज होते ही फहाद के फैन फॉलोइंग्स बढ़ती जा रही थी और मीडिया में भी हर तरफ उनकी चर्चा हो रही थी। 8. फहाद मलयालम इंडस्ट्री में एक नया दौर लेकर आए थे जिससे कई नए एक्टर्स इंस्पायर हो रहे थे। फहाद के करियर की सबसे बड़ी फिल्म की बात करें तो 2016 की फिल्म महिषिन्ते प्रतिकारम ने अपने 3 करोड़ के बजट पर 38 करोड़ का बिजनेस किया। Chin down. Chin പൊട്ടിക്കാം. Eyes open. Ready. ഫോട്ടോ കൊള്ളാം അല്ലേ? इस फिल्म को साइन करने के बाद फहाद ने कई सारी फिल्मों को मना कर दिया था क्योंकि फहाद इस फिल्म के लिए श्योर थे। इस फिल्म के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है कि फिल्म की रिलीज होने के बाद फहाद खुद इस फिल्म को देखने थिएटर में गए थे। फहाद का यह अंदाज दर्शकों को बहुत पसंद आया था। 7. 2017 की उनकी फिल्म थोंडी मुथालम द्रिक सक्षियम फहाद के बेस्ट मलयालम फिल्म में से एक मानी जाती है। इस फिल्म में फहाद एक चोर का कैरेक्टर निभाते हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक न्यूली वेड कपल कहीं घूमने जा रहा होता है जिस दौरान बस में लड़की के गले से सोने की चेन चोरी हो जाती है। इस फिल्म ने 3 अवार्ड जीते थे और फहाद ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड भी जीता था। 6. फहाद की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 21 अगस्त 2014 को मलयालम एक्ट्रेस नजरिया नाजीम से शादी कर ली। उन्होंने एक साथ भी फिल्में की हैं। फिल्म ट्रांस में भी उन्हें एक साथ देखा गया है। 5. फहाद की खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी है जिसको फहाद फासिल एंड फ्रेंड्स के नाम से जाना जाता है। अपने इस प्रोडक्शन हाउस से फहाद ऐसी फिल्मों को लाना चाहते हैं जिन्हें ज्यादातर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने से मना कर देते हैं। इनके ही प्रोडक्शन हाउस से कुंबालांगी नाइट्स और सी यू सून जैसी फिल्में रिलीज हुई हैं। ആ കൊച്ചെന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കാണാം അല്ലേ? നിനക്ക് മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടാ പോലീസ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ച മുഴുവൻ അവളെ പറ്റിട്ടാ. നീ എന്ത് പറഞ്ഞു? അനുവിനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടിട്ടും കൂടില്ല. And they took my phone. इन फिल्मों को दर्शकों ने भी खूब पसंद किया है। 4. कुंबालांगी नाइट्स में फहाद ने अलग ही किरदार निभाया है। बहुत से एक्टर्स ने इस रोल को करने से मना कर दिया था लेकिन फहाद इस रोल को करने के लिए तैयार हो गए। दरअसल ये एक ऐसे व्यक्ति का किरदार था जिसे कुछ मेंटल इश्यूज थे। और इसलिए बहुत से एक्टर्स अपनी इमेज को देखते हुए फिल्म करने से मना कर देते थे, पर बाद में फहाद ने खुद इस रोल को निभाया और दर्शकों ने उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ भी की। यदि आपने इस फिल्म को देखा है तो आप भी अपने एक्सपीरियंस को कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। साथ ही फहाद की एक्टिंग के बारे में कमेंट कर हमें बताइए कि उनकी इस फिल्म में एक्टिंग आपको कैसी लगी। 3. साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म ट्रांस जिसमें फहाद एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर नजर आते हैं। इस फिल्म में फहाद के कई रूप को देखा जा सकता है। इस फिल्म में फहाद लीड एक्टर थे और ये फिल्म फहाद के करियर की सबसे बड़ी और महंगी फिल्म थी, जहां फिल्म का बजट 35 करोड़ था, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के फील्ड के लिए काफी बड़ा बजट है। फिल्म दर्शकों को पसंद तो आई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चल पाई और इस फिल्म ने कुछ 20 करोड़ का बिजनेस किया और इस तरह ये बॉक्स ऑफिस पर आकर फेल हो गई। 2. फहाद के एक्टिंग करियर की कहानी में इरफान खान ही उनके इंस्पिरेशन रहे थे और फहाद इरफान के बहुत बड़े फैन भी थे। इरफान की मौत के बाद फहाद ने एक नोट शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया था कि वो इरफान के कितने बड़े फैन हैं, लेकिन कई कोशिश के बाद भी उनसे मिल नहीं पाए। 1. हाल ही में रिलीज हुई फिल्म और दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा में फहाद को विलन का रोल निभाया है, जो फैंस को काफी पसंद आया। नेगेटिव रोल में भी फहाद ने काफी अच्छी एक्टिंग की और दर्शकों को उनका ये नया अंदाज बहुत पसंद आया। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको पुष्पा फिल्म में फहाद की एक्टिंग कैसी लगी। तो इस तरह आपने अपने पसंदीदा एक्टर के बारे में कुछ रोचक जानकारी प्राप्त की है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको फहाद की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी। ऐसा कौन सा किरदार था उनका जो आपको फहाद के फैन बनने से रोक नहीं पाया। साथ ही आप उनकी कितनी ही फिल्मों को देख चुके हैं, अभी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि आप ऐसी ही कोई वीडियो अपने किसी और पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस का चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक उस वीडियो को पहुंचाने की। और तब तक के लिए फिल्मी दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।